हम सब पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर पैसा चलता किस चीज से है? मैथ से, कैलकुलेशन से? नहीं, पैसा चलता है दिमाग से, आपकी साइकोलॉजी से। मॉर्गन हाउसेल की एक कमाल की बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो यही समझाती है कि हमारे इमोशंस, हमारा डर और हमारी उम्मीदें हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करती हैं। इस बुक का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पता है क्या है? कि पैसे के मामले में आप कितना जानते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कई बार हाईली एजुकेटेड लोग जिनके पास सारी नॉलेज होती है, वो भी कितने गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक आम इंसान बस सही आदतों से, सिंपल हैबिट्स फॉलो करके धीरे धीरे अमीर बन जाता है। तो इसका लाइफ लेसन सिंपल सा है, इन्वेस्टिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन टेक्निकल नॉलेज से भी ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, एक सवाल है, क्या सक्सेस हमेशा सिर्फ मेहनत का नतीजा होती है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हर सक्सेस स्टोरी में एक एलिमेंट होता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लक। और हर फेलियर में होता है रिस्क। बिल गेट्स इतने सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उनके पास एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी जो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिली थी। स्कूल के टाइम में एक कंप्यूटर तक एक्सेस, ये था उनका लक। लेकिन उनके ही एक दोस्त थे, केंट एवंस, जो उनके जितने ही ब्रिलियंट थे। उनकी एक पहाड़ पर चढ़ने के दौरान एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इससे पहले कि वो कुछ बड़ा कर पाते। ये था उनका रिस्क। हर सक्सेस के पीछे थोड़ा लक होता है और हर फेलियर में थोड़ा बड लक। तो दूसरों की सक्सेस देखकर उन्हें बस आंखें बंद करके कॉपी मत करने लगो। उनके लक और रिस्क के फैक्टर्स आपके जैसे नहीं थे। अपनी जर्नी पर फोकस करो, अपने रिस्क को समझो। अच्छा, अब उस जादू की बात करते हैं जो वक्त के साथ काम करता है। उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ का 99% हिस्सा उन्होंने अपने 50th बर्थडे के बाद कमाया है? 99%। सोच सकते हैं कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को बहुत बहुत लंबे समय तक ग्रो होने का टाइम दिया। इससे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपके पास 100 रुपीज़ हैं। अगर वो 10% से हर साल बढ़ते हैं तो 10 ईयर्स में वो बनेंगे 259 रुपीज़, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे 30 ईयर्स तक छोड़ दो तो वही 100 रुपीज़ बन जाते हैं 1744। ये है टाइम का मैजिक। लाइफ लेसन, जल्दी अमीर बनने की रेस में मत पड़ो, लंबी रेस का सोचो और कंसिस्टेंटली टिके रहो। पर पैसा कमाना कमाना और कमाना, कभी सोचा है कि काफ़ी कितना होता है? इनफ कब होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि अपनी शांति, अपना सुकून ही खो देते हैं। बुक की एक लाइन है, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब सबसे मुश्किल स्किल ये सीखना है कि आप अपने गोल्स को बार बार आगे बढ़ाना बंद कर दें। हमेशा और ज़्यादा की चाह हमें कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होने देती। तो कभी कभी रुककर ये कहना कि बस इतना काफ़ी है, यही सबसे बड़ी जीत होती है। असल में ये बुक सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने के बारे में नहीं है, ये बुक है बैलेंस के बारे में। आपके रिश्तों में, आपके काम में या खुद के साथ आपके रिश्ते में। अगर हम लाइफ में ग्रीड यानी लालच की जगह ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया का भाव ले आएं तो लाइफ में एक हार्मनी आ जाती है, एक संतुलन आ जाता है। पैसे की साइकोलॉजी को समझना एक तरह से खुद को समझने की शुरुआत है। तो आखिर में पैसे की समझ इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना है, समझ इस बात में है कि आप उसे देखते कैसे हैं, उसके साथ बिहेव कैसे करते हैं। पैसा एक टूल है, लाइफ का पर्पस नहीं। जिस इंसान ने इस एक बात को समझ लिया वही असलियत में रिच बन गया। अगर इन बातों ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो शायद पैसे के पीछे भाग तो रहे हैं पर शांति ढूंढ रहे हैं। अगली बार हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच की, एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है जो आपको सक्सेस और वेल्थ दोनों दिला सकती है।